जही ना शरीरी प्राण बिना जही ना शरीरी प्राण कहीं ना हालत तो हर बिना कहीं ना और हरिओम। हमारे आदरणीय स्वामी जी, हमारे परमादरणीय पद्म भूषण परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का आगमन हमारे बीच हुआ है इस कोरोना काल के बाद। तो आज हम लोग इसके लिए जोरदार तालियों से स्वामी जी का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम मिश्रा जी लोगों के द्वारा जो हुआ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे मंदिर आभार प्रकट करती है। जैसा कि आपको मालूम है स्वामी जी हम लोग के बीच आ गए हैं। एक जानकारी दे दूं कि स्वामी जी माँ दसभुजी दुर्गा मंदिर दसभुजी दुर्गा से के शक्ति जीवन प्रतिमा जानकर प्रभावित होकर वर्ष 2006 से स्वामी जी यहाँ आना शुरू किए थे। 2017 के बाद कुछ कोरोना काल का और भी कुछ कारण से स्वामी जी का गैप हुआ। हम लोग अनुरोध किए थे और स्वामी जी सहर्ष स्वीकार किए हम लोग के आमंत्रण को। दसभुजी मंदिर को हम लोग इनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दसभुजी मंदिर प्रबंध समिति स्वामी जी के प्रति आभार प्रकट करती है। अब हमको स्वामी जी के कार्यक्रम की ओर मुखातिब होंगे। धन्यवाद। ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम लोग 3 मंत्रों का एक बार पाठ करेंगे, उसके बाद फिर अपना कार्यक्रम आरंभ होता है। स्वामी अप्रोक्षानंद सबसे पहले 11 बार महामृत्युंजय मंत्र, उसके बाद 11 बार गायत्री मंत्र और उसके बाद 3 बार दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करेंगे और हम लोग भी इनका साथ देंगे। सीधा बैठ जाइए। हथेलियां घुटनों के ऊपर और आंखें आराम से बंद। अब अपनी चेतना को दोनों भवों के बीच भ्रूमध्य में ले आइए। वहाँ पर एक ज्योति का ख्याल करते हुए अपनी चेतना को इस ज्योति में टिकाए हुए हम लोग 3 मंत्रों का पाठ करेंगे। सबसे पहले महामृत्युंजय का पाठ होगा। पहली बार उस मंत्र को आप सुन लेंगे, फिर 11 बार सब एक साथ। मंत्र पाठ के पूर्व मंत्र का जो संकल्प, स्वास्थ्य और आरोग्य का संकल्प लेते हुए हम लोग ये पाठ प्रारंभ करते हैं। पहली बार सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
क्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ शान्ति 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 हरि ओम। आंखों को बंधी रखिए। अब गायत्री मंत्र का पाठ के पूर्व मन में संकल्प को दोहराइए मेरे बाद। विद्या, बुद्धि, विवेक और आंतरिक स्पष्टता, इसका संकल्प लेते हुए 11 बार, पहली बार सुन लीजिए, फिर दूसरी बार से एक साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 हरि ओम। आंखों को बंदी रखिए। अब दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ होगा 3 बार। पाठ के पूर्व मन में संकल्प को मेरे बाद में दोहराइएगा। जीवन में दुर्गति को नाश कर शांति और सामंजस्य का अनुभव करने के लिए। मंत्र को मेरे बाद दोहराइएगा।
ओम दुर्गा दुर्गार्ति समनी दुर्गा पदवी निवारिणी। ओम दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पद्म निवारिणी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी। दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा। दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा। दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला। दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी। दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता। दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता। दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी। दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी। दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी। दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी। दुर्गमा सुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी। दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी। दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। ओम दुर्गा दुर्गार्ति समनी दुर्गा पदवी निवारिणी। ओम दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पद्म निवारिणी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी। दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा। दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा। दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला। दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी। दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता। दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता। दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी। दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी। दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी। दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी। दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी। दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी। दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। ओम दुर्गा दुर्गार्ति समनी दुर्गा पदवी निवारिणी। ओम दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पद्म निवारिणी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी। दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा। दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा। दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला। दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी। दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता। दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता। दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी। दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी। दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी। दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी। दुर्गम हन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता।
दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी ओम शांति 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 ओम शांति 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 हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आंखें खोल लीजिए। हरि ओम। बहुत वर्षों के पश्चात दशभुजी मंदिर में पुनः आने का एक अवसर मिला है, आप लोगों के साथ मिलने का एक अवसर मिला है। याद तो आप लोगों की बहुत आती थी, लेकिन भगवान का आदेश था कि बात कोरोना, यात्रा कोरोना, कुछ कोरोना। इसलिए हम सब उस आदेश का पालन करके कुछ नहीं किया। आप भी कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया। लेकिन आज एक अवसर मिला है पुनः इस पावन मंदिर में आकर कुछ चर्चा करने का। जब यहाँ पर हम आए तो मन में एक गीता का श्लोक बार बार उठ रहा था, और वो श्लोक था 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि भगवान, आराधना के दो तरीके होते हैं। एक तरीका, एक मार्ग है साकार, और एक तरीका, एक मार्ग है निराकार। तो दोनों में कौन सा उत्तम है? तो भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि देखो, आराधना आराधना होती है, इसमें कोई उत्तम नहीं, कोई निम्न नहीं, लेकिन मनुष्य अपने भाव के अनुसार एक मार्ग का चयन करता है, और दोनों ही उत्कृष्ट मार्ग हैं। साकार की उपासना और निराकार की उपासना दोनों ही उत्कृष्ट मार्ग हैं। लेकिन परेशानी होती है साकार का अनुभव करने, निराकार का अनुभव करने में। साकार का अनुभव तो हम कर लेते हैं, लेकिन निराकार का अनुभव कैसे होगा? क्या आप पानी को अपने हाथ में पकड़ पाते हो? जितना भी पानी को पकड़ने का प्रयास करोगे उतना वो बह जाता है। लेकिन अगर वही पानी बर्फ बन जाए तो आप बर्फ के ढेले को भी अपने हाथ में उठा सकते हो, क्योंकि वो पानी का रूपांतरण हुआ है बर्फ के रूप में। अब वो तरल नहीं है, ठोस हो गया है। लेकिन जब वही ठोस पदार्थ फिर से तरल हो जाएगा, बर्फ फिर से पानी हो जाएगा, तो उसको हाथ में पकड़ना संभव नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि निराकार उपासना उस प्रकार की होती है जैसे तुम जल को अपने हाथ में पकड़ने का प्रयास करो, पानी बहते जाएगा। और साकार उपासना, बर्फ को उठा लो अपने हाथ में, क्योंकि अब वो पानी ठोस हो गया है, इसलिए तुम अब उसको उठा सकते हो। और इसीलिए हमारे भारत की परंपरा में बात होती है निराकार की, लेकिन साधना होती है साकार की। निराकार के बारे में लोग कह देते हैं कि भाई ईश्वर तो अनंत है, अनादि है, अचिंत्य है,
और तरह तरह की उपमाओं से उसका वर्णन करते हैं, लेकिन अंत में यही निष्कर्ष पर होता है कि जो चीज अचिंत्य है, जो विचारों के परे है, उसको हम विचारों से कैसे अनुभव कर पाएंगे, जो बुद्धि से परे है उसको बुद्धि से कैसे ग्रहण कर पाएंगे। और निराकार को हम मानते हैं, लेकिन अपनी आराधना में हर व्यक्ति साकार की उपासना करता है, क्योंकि साकार को हम देख पाते हैं, साकार का अनुभव कर पाते हैं, साकार में अपने मन को टिका पाते हैं। अब जिस चीज को देखे नहीं हो उसमें अपने मन को कैसे टिकाओगे भाई? लेकिन जिस चीज को तुम देखे हो उसमें तो उस स्वरूप में, उस नाम में, उस गुण में अपने मन को तो टिका सकते हैं। और हमारे यहाँ साकार स्वरूप को नाम, रूप और गुण से विभूषित किया गया। जिसका नाम है, जिसका रूप है और जिसका गुण है वो साकार कहलाता है। और जो नाम से भी अलग है, रूप से भी अलग है और गुण से भी अलग है, वो निराकार कहलाता है। भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि साकार की उपासना करके तुम निराकार तक पहुंचो, और यही भारतीय साधना का उद्देश्य भी रहता है। अब रही बात देवता किसको कहते हैं। संस्कृत में दिव शब्द आता है, धातु है, जिसका अर्थ होता है स्वयं में प्रकाशित, जो अपने आप में प्रकाशित है उसको कहते हैं देव। तो जो अपने आप में प्रकाशित होता है उसका यही अर्थ होता है कि वहाँ पर अंधकार नहीं है, प्रकाश ही है। और जहाँ पर प्रकाश नहीं है, अंधकार है, वहाँ पर देवता नहीं है। तो देवता शब्द भी प्रकाश का सूचक होता है, और जहाँ देवता नहीं है वहाँ पर अंधकार रहता है। इसलिए भारतीय परंपरा में देवता की आराधना का महत्व है, क्योंकि हम प्रकाश की आराधना करते हैं, अंधकार की आराधना नहीं होती है, प्रकाश की आराधना होती है। और देवताओं को, देवियों को प्रकाश रूप में देखा गया है। अब देखो दुर्गा जी की बात करते हैं। दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे होती है? सभी देवताओं के तेज से दुर्गा जी की उत्पत्ति होती है। कहानी पढ़ लेना, अभी कहानी नहीं बता रहा हूं। लेकिन जब एक बार दानवों ने देवताओं पर आक्रमण किया था और उनको परास्त किया था, उनको हराया था, तो देवता लोग भागे थे और भाग करके वो लोग आए थे त्रिदेवों के पास, और त्रिदेवों को अपनी व्यथा कह सुनाए थे कि हम लोगों को कितना पीड़ित किया गया है, कितना परेशान किया गया है, कैसे हम लोगों को भगा दिया गया है अपने घर से, कैसे हम दुख के समय में अपना जीवन काट रहे हैं, बिता रहे हैं। और जब देवताओं की इस दुर्दशा का वर्णन त्रिदेव सुनते हैं तो उनके त्रिनेत्र से, भौं से तेज प्रकट होता है, और तीनों का तेज जाकर के मिलता है, और तीनों के तेज के मिलने पर देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है। और देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने अपना बल, अपना शस्त्र, अपना पराक्रम अर्पित किया था।
अब देखो, ये तो लोग इसको एक कहानी के रूप में मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बिंदु है। परेशानी जब किसी को भी होती है, तकलीफ, समस्या, दुख जब किसी को भी होता है, तो उससे वो मुक्ति का मार्ग खोजता है, उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो जाता कहाँ है? अपने आराध्य के पास, क्योंकि आराध्य हमारे जीवन में एक ऐसे तत्व हैं और सत्य हैं जिनके पास जब हम जाते हैं, बाहर के सभी सहारों को छोड़ करके, तो हमें आंतरिक सहारा मिलता है। जब बाहर में कोई सहारा नहीं है, जब स्वजन फेल हो जाते हैं, मित्र फेल हो जाते हैं, समाज फेल हो जाता है, तब फिर सहारा केवल अपने इष्ट का, आराध्य का होता है। और यही बात देवताओं के इस घटना से मालूम पड़ता है कि पहले तो लोग स्वस्थ थे, सुखी थे, स्वर्ग में रहते थे, लेकिन जब उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, निकाल दिया गया, उन्हें दुख दिया गया, तो वो जाते हैं अपने परमात्मा के पास, इष्ट के पास, आराध्य के पास, और उनको अपनी व्यथा सुनाते हैं। आज भी हम लोग जब दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो भगवान के फोटो के सामने, विग्रह के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान मेरे इस दुख को दूर करो। और किसी के सामने जाके नहीं कहते, भैया के सामने जाके नहीं कहते कि भैया मेरे दुख को दूर करो। पिताजी के पास जाके नहीं कहते पिताजी मेरे दुख को दूर करो। हम जाते हैं किसके पास? अपने इष्ट के पास, कि मेरा दुख दूर हो जाए। और हम अपनी अर्जी वहाँ पर रख देते हैं कि मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये परेशानी है, इससे मुझे मुक्त कर दो। और वही देवता का आशीर्वाद जब हमको मिलता है, तब उस दुख से हम मुक्ति पाते हैं। ये भी सत्य है, कोई इस बात को नकार नहीं सकता है। तो ठीक इसी प्रकार देवताओं ने भी त्रिदेवों के पास जाकर के अपनी व्यथा कही, और उनकी व्यथा को सुन करके त्रिदेवों को क्रोध आया। क्रोध से उनका त्रिनेत्र फूला, और त्रिनेत्र की जो ज्योति है, तीनों ज्योति एक हो जाते हैं, और वहां पर दुर्गा देवी का प्रागट्य होता है। दुर्गा देवी का जब प्रागट्य होता है, तो सभी देवी देवता अपना बल, अपना शस्त्र माता को अर्पित करते हैं, और उसके पश्चात माता दुर्गा दानवों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करके पुनः देवताओं को उनका अधिकार दिलाती है। ये कहानी तो सब जानते हैं, और दुर्गा सप्तशती में हम लोग नवरात्रि के समय में इसका पाठ भी करते हैं। तो यहाँ पर जिस चीज़ की ओर हम आपके ध्यान को आकर्षित करना चाह रहे हैं, वो यह कि जीवन में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपके भीतर भी है, हमारे भीतर भी है, और वो शक्ति मानवीय नहीं होती है, वो शक्ति दैवी शक्ति होती है। और उस दैवी शक्ति को अपने भीतर में जागृत करना, ये भारत के आध्यात्मिक परंपराओं का लक्ष्य और उद्देश्य रहा है। और इस दैवी शक्ति को जागृत करने का, इसका अनुभव प्राप्त करने का जो मार्ग हमारी परंपरा में बताया गया है, वो मंत्र है, अनुष्ठान है, उपासना है, आराधना है। ये विधियां हैं जिनके द्वारा आप स्वयं को अपने इष्ट के साथ
जोड़ने में सक्षम हो पाते हो। एक प्रकार से मानो कि टेलीफोन कनेक्शन है। जब हम मंत्र करते हैं तो हमारा टेलीफोन कनेक्शन जाकर के लगता है ऊपर। जब हम उपासना करते हैं तो हमारा कनेक्शन बन जाता है। जब हम ध्यान करते हैं हमारा कनेक्शन बनता है। तो जितनी भी विधियां हैं ये सब ऐसा मान करके चलिए कि ये हमारे सब टेलीफोन कनेक्शन है भगवान के साथ। और हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि इस बात को बहुत बार समझाए हैं कि एक समय निश्चित करके अपने संबंध को अपने आराध्य के साथ जोड़ो। दिन भर की बात नहीं है, एक समय की बात है। और हमारे पूर्वजों ने कहा कि अपने घर में ही, अपने आला में ही एक स्वरूप को रख करके उसके सामने अगर तुम 2 मिनट भी रोज एक फूल रखते हो, एक दीपक जलाते हो, एक अगरबत्ती से उनकी पूजा कर लेते हो तो वो पर्याप्त है तुम्हारा संबंध ईश्वर के साथ स्थापित करने के लिए। और ये हमारे पूर्वजों की वाणी है जिन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया कि हर घर के एक आले में प्रभु का एक स्वरूप रहे और प्रतिदिन उसके सामने हम एक फूल चढ़ा दें, एक दीपक जला दें, एक अगरबत्ती जला दें, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लें, उनके आशीर्वाद की कामना करें और फिर अपना काम करने निकल जाएं। ये जो छोटा सा काम होता है जिसको करने में शायद 5 मिनट का भी समय नहीं लगता होगा, ये एक बहुत ही कीमती समय है हर व्यक्ति के जीवन का, बहुत ही मूल्यवान समय है हर व्यक्ति के जीवन का, क्योंकि यही क्षण है जो आपको अपनी अंतरात्मा के साथ जोड़ता है। बाकी समय तो आप संसार के विषयों में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, कभी इस सुख में, कभी इस भोग में, कभी इस दुख में, कभी इस आशा में, कभी इस निराशा में। समय तो बीतते जाता है और 24 घंटे हम संसार से जुड़े रहते हैं, संसार के विषयों से जुड़े रहते हैं। लेकिन जो 5 मिनट का समय हम देते हैं अपने आप को अपने इष्ट के साथ, आराध्य के साथ जोड़ने में, वो हमारे लिए एक बहुत ही बहुमूल्य समय रहता है। क्योंकि वही एक समय है जब हम अपने मन को एक क्षण के लिए खाली कर देते हैं, अपने दुख को बाहर निकाल देते हैं, अपने दुख को बोल देते हैं, अपने परेशानी झंझट को निकाल देते हैं और विश्वास रखते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमको मिलेगा ताकि हम इस दुख से निकल पाए। इसको हमारे यहाँ भाव का नाम दिया गया है और कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे रहते हैं। ये कभी नहीं कहा गया है कि भगवान बुद्धि के भूखे हैं। हमेशा कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। और भाव होता है बहुत ही सरल, उसमें कोई तर्क नहीं होता, उसमें कोई बुद्धि विलास नहीं है, एक शुद्ध भावना रहती है। या तो प्रेम की भावना रहे या समर्पण की भावना रहे। भगवान के साथ तो यही 2 भाव काम आते हैं। या तो प्रेम का भाव भगवान के साथ रहता है, ईश्वर के साथ, गुरु के साथ, इष्ट के साथ, और या फिर समर्पण का भाव रहता है कि मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, सीताराम 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 कही। तो यही तो 2 भाव होते हैं जो मनुष्य को उसके
ईश्वर के साथ जोड़ता है। और जब भाव प्रबल होता है तब उसका नाम होता है भक्ति। और जब भाव प्रबल नहीं तो भक्ति भी नहीं। भाव की प्रबलता ही भक्ति कहलाती है, और भाव में प्रबलता का नहीं होना भक्ति नहीं है। तो भाव की जो प्रबलता होती है, उस भाव की प्रबलता को आदमी अपने विचार शक्ति के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा और भी प्रगाढ़ करता है, मजबूत बनाता है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम शुरू करने के पहले 3 मंत्रों का पाठ किए हैं। एक है महामृत्युंजय मंत्र, एक है गायत्री मंत्र, एक है दुर्गा जी के मंत्र। लेकिन मंत्र पाठ करने के पहले एक संकल्प लिया गया, और जो संकल्प लिया गया वो उसके उद्देश्य को स्पष्ट करता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप क्यों? आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा के लिए, स्फूर्ति के लिए, जीवनी शक्ति के लिए। तो जब हम ये संकल्प लेकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, तो जप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमारे संकल्प को सिद्ध करता है, इस संकल्प को सिद्ध करता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र का संकल्प समझ के लिए, प्रतिभा के लिए, विद्या के लिए, विवेक के प्राप्ति के लिए, मानसिक आंतरिक स्पष्टता को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य मिलता है, अपने मन को ले जाने के लिए। और जब मन उस दिशा में जाता है, गायत्री मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र की ऊर्जा फिर हमारे संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है। और उसी प्रकार से जीवन की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए, जीवन की दुर्गति से मुक्त होने के लिए दुर्गा जी के 32 नामों का जप। क्योंकि जो दुर्गम है हमारे लिए, उसको पार करने की शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य हमें माता दुर्गा से प्राप्त होता है। तो दुर्गति से मुक्ति पाने का संकल्प लेकर के मंत्र का जप करते हैं, मन फिक्स होता है। और कितना समय लगा? हमारे गुरुदेव स्वामी जी हमेशा हमको बतलाते थे कि अगर 1 मिनट के लिए, मतलब 60 सेकंड के लिए तुम्हारा मन एक बिंदु में केंद्रित हो जाए तो वो पर्याप्त है। 1 घंटा अपने साथ कुश्ती करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत लोग मंत्र लेते हैं और मंत्र का जप माला के साथ करते हैं। बहुत बार कुछ लोग आकर के हमसे पूछते हैं कि अभी तक मैं इतनी माला का जप करता था, मेरे पास समय है, मेरे पास रुचि है, क्या मैं माला की संख्या को बढ़ा सकता हूँ? पहले 5 करता था, अब 10 करना चाहता हूँ। पहले 10 करता था, अब 15 करना चाहता हूँ। पहले 15 करता था, अब 17 करना चाहता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न लोग पूछते हैं। और उनका ये विचार है कि हम जितना करेंगे, जितना करेंगे, जितना करेंगे, उतना फायदा हमको होगा। 50 साल पहले जब गुरु जी से हमने दीक्षा ली थी, उन्होंने हमको एक मंत्र दिया था और कहे थे कि इसका 2 माला करना। 2 माला करने में कितना समय? फट 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 दाना घुमाते जाओ, 5 मिनट में 2 माला खत्म। 2 माला तो कर दिए, 5 मिनट में खत्म हो गया। अब क्या करें?
दूसरों को देखते थे सब कोई बैठे हैं, ध्यान लगाए हैं, समाधि लगाए हैं, जप किए जा रहे हैं। तो एक दिन हम गए गुरु जी के पास, उनसे पूछे कि स्वामी जी जब हम 2 माला करते हैं तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? उन्होंने पूछा कितना बढ़ाना चाहते हो? हमने कहा कम से कम आधा घंटा तो बैठना चाहिए। अगर 2 माला 5 मिनट में होता है तो आधा घंटा में कितना होगा? उतना माला हमको करना है। स्वामी जी हंसने लगे, कहे कि इतना सारा माला करके करोगे क्या? अच्छा एक बात मेरे को बताओ, जब तुम माला करते हो, जब तुम जप करते हो तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हमने कहा मंत्र में रहता है। कि अच्छा एक बार देखो और उसके बाद कल मेरे को बताना कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। शाम को हम बैठे जप करने के लिए, शुरू किए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उसके बाद ध्यान कहीं भाग गया। माला चल रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है कि क्या बदमाशी करना है, किसको परेशान करना है, कल क्या करना है। हम बच्चे ही थे, 11 साल के 10 साल की उम्र रही होगी, तो उस समय जब में कम ध्यान लगता था, खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता था। तो हमेशा वही विचार होता था जब करते समय कि अब कल किसको परेशान करेंगे। जब देखे कि अरे विचार ही बदल गया, अब तो ओम नमः शिवाय के बदले विचार आ रहा है कि कल किसको परेशान करेंगे। तो माला तो भंग हो गई हमारी। फिर आए शुरू में 1 नंबर से फिर शुरू किए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2-3 मिनट किए होंगे, फिर दिमाग गायब। भूख लग रही है, खाने को कहाँ से मिलेगा अभी, किसका बैग जाके देखें, कौन बिस्कुट रखा है। ख्याल आया कि अरे दिमाग भाग गया, फिर से खींच करके लाओ। फिर अगले दिन हमने स्वामी जी को बतलाया कि स्वामी जी बहुत मुश्किल है, दिमाग तो बार बार भागता है। कहे हाँ, असली ट्रेनिंग तो वही है, 100 माला जब तो कोई भी कर लेगा, लेकिन 1 माला पूर्ण सजगता के साथ कोई नहीं कर सकता है। 100 माला तो कोई भी दाना घुमा देगा, फट 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 फट, चाहे मंत्र ख्याल में रहे चाहे नहीं भी रहे। लेकिन 1 माला पूरी सजगता के साथ करना ये किसी के बस की बात नहीं है। फिर उसके बाद वो हमको कहते तुमको तुम्हारा उत्तर मिल गया। हमने कहा जी उत्तर मिल गया। और मैं आपको याद विश्वास दिलाता हूँ कि आज मैं 2 माला से ऊपर नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक दाने के साथ मंत्र की सजगता, इष्ट की सजगता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। बंदर है मन, और हम अपने मन को ही जीते हैं जिंदगी भर। राग द्वेष, अच्छा बुरा, ये सब ख्याल कहाँ से आता है? मन से ही आता है। और इसी मन को ही केंद्रित बनाए रखना 1 माला में जो साधना होती है वो 100 माला से अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर संख्या पर ध्यान नहीं देना है। लोग हमेशा संख्या पर ध्यान देते हैं कि हमने इतना किया, हमने 1 लाख किया, हमने 1.25 लाख किया, हमने 1.5 लाख किया। अरे 1.25 लाख किए, माला दाना घुमाए हो 1.25 लाख, लेकिन मंत्र नहीं जपे हो 1.25 लाख। मंत्र जपे हो गए 100 या 200 बार, बाकी समय मन और कहीं भाग गया था। इसलिए अगर कोई मेरे को आके कहता है कि मैंने इतना किया हूँ, तो हंसी आती है।
क्योंकि मालूम है कितना मुश्किल होता है एक माला का जप करना, लेकिन एक प्रयास है, अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन जो लोग समझते हैं इस बात को, अच्छी तरह से जान लें कि मानसिक एकाग्रता और तन्मयता आधार होते हैं ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनेकों दृष्टांत हैं जिनके द्वारा ये बात मालूम पड़ती है। मानसिक एकाग्रता, मन का लय हो जाना एक अनुभव में, वही साधना की अंतिम सीढ़ी मानी जाती है। एक बार, और ये सत्य घटना है, एक बार एक व्यक्ति आया था आश्रम, करीब 1970 के दशक में, और वो कहता था कि मेरे को ध्यान करना है। हमारे गुरुदेव ने उसको ध्यान के कुछ सरल तरीके बताए। कुछ दिनों के बाद वो आकर के कहता है गुरुजी से कि जो तरीका आपने बताया है मेरा ध्यान नहीं लग रहा है उसमें। आप कहते हो शिव जी पर ध्यान करो, आप कहते हो देवी पर ध्यान करो, आप कहते हो नारायण पर ध्यान करो, आप कहते हो राम जी पर ध्यान करो, ये सब ध्यान मेरे से नहीं होता है, मेरा मन उस तरफ जाता ही नहीं। तो स्वामी जी ने पूछा कि जब तुम आंख बंद करते हो तो किसका ध्यान रहता है, किसका ख्याल आता है? बोला मेरे भैंस का। स्वामी जी ने कहा ठीक, अपने भैंस के चेहरे को ही देख करके ध्यान करो। जो भैंस का चेहरा तुम देखते हो आंख बंद करने पर, उसी को ही देख करके अपना मंत्र जप करो। आदमी किया, और आपको यकीन नहीं होगा, इसको मजाक मत समझिएगा, लेकिन उसका मन भैंस के उस स्वरूप में रम गया। और केवल रमा नहीं, वो व्यक्ति अनुभव करने लगा कि वो भैंस में बदल गया है। मतलब इतना उसका गहरा संबंध हो गया कि वो अपने आप को भैंस रूप में देखने लगा। खाने का समय आया, वो कमरा में था, बाहर नहीं निकला, तो स्वामी जी ने हमको भेजा कि जाओ देख कर क्या क्या हो रहा है। हम गए, दरवाज़ा खटखटाए, अंदर से आवाज़ आई, कौन? हम कहे भोजन के लिए स्वामी जी बुला रहे हैं। कहा कि मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। अब छोटे दिमाग में क्या जाएगा कि बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। हमने कहा कि तुम गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना कर रहे हो, वो तुमको बुला रहे हैं, जल्दी चलो। कहता है क्षमा कर देना, लेकिन मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। तो हमने जा करके बतलाया गुरुजी को कि वो ऐसा कह रहे। स्वामी कभी भी जानते हैं उसको, ये भी थे हमारे साथ, ये भी उस व्यक्ति को जानते हैं। स्वामी जी खुद आए, उसे कि निकलो कमरा से बाहर, खाने के लिए चलो। कहा मेरे सिंह फंस जाते हैं दरवाजा में। हम लोगों को बात समझ में नहीं आई, लेकिन स्वामी जी हंसने लगे, क्योंकि उनको मालूम था, उन्होंने कहा था उसको कि अपने भैंसे को देख करके ही तुम अपने जप करो। और ये आदमी अब कह रहा है कि मेरे सिंह अटक जाते हैं दरवाजे में, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। और ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सत्य घटना है। और इसका अर्थ यही होता है कि जब मन एक चीज में रम जाता है, मस्त हो जाता है, एक हो जाता है, तब फिर अनुभूतियां भी बदल जाती हैं। अनुभूतियां बदल जाती हैं, और ये मंत्र का प्रभाव होता है। अब देखो ना, वाल्मीकि जी की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है।
राम नहीं बोल पाते थे, मरा। तो उनको कहा गया कि मरा तो तेजी से तुम बोलते जाओ, और वो जितना तेजी से मरा बोलते गए उतना राम निकलते गया, और उसका जो स्पंदन था उनके मानस पटल को निर्मल कर दिया, पवित्र कर दिया, और एक डाकू से वो एक महात्मा बन गए। ये मंत्र का असर है। लेकिन शर्त एक, अगर मंत्र के प्रभाव को समझना है, जानना है, तो उसे अपने आप को जोड़ दो पूर्ण रूप से, और उसी को ही कहते हैं ध्यान, तन्मयता, उसी को ही कहते हैं ध्यान। अब हम लोग 3 मंत्र किए। जब मंत्रों का उच्चारण हो रहा था तब उस समय अपने शरीर के भीतर में मंत्रों के स्पंदनों का अनुभव करना ध्यान है, क्योंकि जो स्पंदन होते हैं वो हमारी चेतना को शांत करता है। मंत्र के स्पंदन चेतना के तीव्रता को, चेतना के गति को, चेतना के उथल पुथल को शांत करते हैं, और इसीलिए हमारे भारतीय परंपरा में आराधना का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे पूर्वजों ने नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से ऐसे ऐसे समय की खोज की जो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त हैं। नवरात्रि एक ऐसा समय है आराधना का, और नवरात्रि में तो हम लोग देवी की आराधना करते हैं पूरे भारत में, और पूरे भारत में गांव-गांव में इस परंपरा का पालन लोग करते हैं। दुर्गा जी को बैठाते हैं, कलश रखते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं। ये सब आप अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहे हैं, ये तो एक परंपरा के चलते हम लोग सब करते आ रहे हैं। और ये परंपरा केवल हमारे घर की नहीं है, हमारे राष्ट्र की परंपरा है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, हर गांव में नवरात्रि की आराधना धूमधाम से मनाई जाती है, की जाती है। और केवल नवरात्रि नहीं, ऐसे अनेकों पर्व होते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं विभिन्न समयों में, जो समय उस अनुष्ठान के लिए अनुकूल होता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है क्योंकि वो अनुकूल है। और इस प्रकार आप देखोगे तो हमारी परंपरा में, हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में हमारे पूर्वजों ने अलग अलग समय निश्चित किया है अलग अलग कार्य को करने के लिए। और जो इसके अनुसार चलता है उसके जीवन में निश्चित रूप से खुशहाली आती है, शांति आती है, समृद्धि आती है। लेकिन शर्त एक ही है, भाव को शुद्ध बना करके अपने आराध्य के साथ जोड़ो। कीर्तन, भजन, मंत्र ये सब तो विधियां हैं अपने आप को एंगेज करने के लिए, अपने मन को एक बिंदु में टिकाने के लिए। लेकिन जब एक बिंदु पर मन टिक जाता है तब उस समय उससे एक होकर के उस रस का अनुभव करना है। और जो उस रस का अनुभव करता है वही कहता है कि मैंने ईश्वर के कृपा का, अनुग्रह का अनुभव किया।
तो नवरात्रि का ये जो समय है ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। लोग इसको कुछ लोग धर्म के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग परंपरा के साथ जोड़ते हैं, जिसके साथ भी आप जोड़ना चाहें जोड़िए। किंतु जो समय है वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इस समय के प्रयास में हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं और जीवन के कमियों को दूर कर सकते हैं, जीवन के दोषों को दूर कर सकते हैं, जीवन में प्रतिभा को और ईश्वर अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग में आगे ले जा सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमारा मन सात्विक रहे, सरल रहे और अच्छे भाव से जुड़ा रहे। अच्छे भाव से जुड़ना ही जीवन में प्रसन्नता को लाता है और उदारता को लाता है। अच्छे भाव से जुड़े रहने पर ही हम अपने जीवन में संतोष का अनुभव करते हैं और सामंजस्य का अनुभव करते हैं। और आज विश्व के मनोवैज्ञानिक भी यही बतलाते हैं कि नकारात्मकता का विस्तार तो हो ही रहा है, संकीर्णता का विस्तार तो होता ही है, किंतु फिर भी मनुष्य अपनी मानवता को कायम रख सकता है जीवन में सद्गुणों के साथ अपने आप को जोड़ करके। जो बात भारत के चिंतक हजारों साल से कहते आए हैं, वही बात आज दुनिया के मनोवैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि जीवन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जीवन में सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए और जीवन में सकारात्मक कर्म होना चाहिए, तभी जाके जीवन का विकास होता है। और इसके लिए जो सबसे उत्तम और सुंदर और सहज और सरल मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग, क्योंकि कुछ करना नहीं है, केवल अपने भाव को अपने ईश्वर के साथ जोड़ना है। और यही शिक्षा नवरात्रि के समय हम अपनी उपासना आराधना के साथ प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। आज का तो समय हो गया, फिर हम लोग कल पुनः यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर आप हमको बतला रहे हैं कि जो हम लोगों का दुर्गा स्तोत्र माला है उसमें श्री दशभुजी दुर्गा ध्यानम भी है, जो यही की ये भी है, बहुत सुंदर। हमारे बाद कीर्तन को दोहराइएगा। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लीजिए। जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जय जय अम्बे भवानी,
माँ जय जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जय जय अम्बे भवानी, माँ जय जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जय जय अम्बे भवानी, माँ जय जगदम्बे भवानी। जय जगदम्बे 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 भवानी माँ, जय जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जय जगदम्बे भवानी, माँ जय जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जय जय अम्बे भवानी, माँ जय जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जय जय अम्बे भवानी, माँ जय जगदम्बे भवानी। जय दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, जय जय अम्बे भवानी, माँ जय जगदम्बे भवानी। जय जगदम्बे 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 भवानी, माँ
नमः पार्वती ओम के उच्चारण और शांति पाठ के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठिए। हथेलियाँ घुटनों पर, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सीध में, और आंखें सहजता से बंद। पूरे शरीर का ख्याल, शरीर की स्थिरता का ख्याल, अपनी सहज और साधारण श्वास का ख्याल, भ्रू मध्य में एक सुंदर, दिव्य, चमकती हुई स्थिर और शांत ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी और गहरी श्वास अंदर लीजिए। हमारे बात दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोका समस्ता लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। हरिः ॐ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत्। धीरे से आंखों को खोल लीजिए।